ओम साईराम दोस्त, स्पेशल टेक्निकल से आपको स्वागत है। आज का टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे जो फोर्थ चैप्टर है। ओके, तो फोर्स का हम देखेंगे। ये मेरा थ्योरी चैप्टर 2 है। ओके, तो पिछले हम जो फर्स्ट क्लास में हम देखे थे कि जो यूनिट है और स्टैंडर्ड यूनिट कितना है, ऐसा यूनिट क्या है। ओके, तो ये तो आपका सेकेंड क्लास है। तो सेकेंड क्लास में हम क्या क्या उस चैप्टर में इस वीडियो में रहेगा। तो फर्स्ट रहेगा आपका जो फोर्स का डेफिनेशन रहेगा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ फोर्स। ओके, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन क्या है और फोर्स को हम कैसे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, और सेकंड में रहेगा टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने टाइप का होता है। और थर्ड में रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स और फोर्थ में रहेगा इफेक्ट ऑफ फोर्स, देन सिस्टम ऑफ फोर्स। ओके, तो इसमें आपका एक मार्क आना ही आना है एग्जाम में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये फर्स्ट है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप जब कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो एक्सटर्नल एनर्जी वो पुश होगा नहीं तो पुल होगा। कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी होगा और बॉडी कुछ मूव करेगा तो हम उसको फोर्स बोलेंगे। ओके, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जब हम उसको पुश करते हैं नहीं तो पुल करते हैं, पुश और पुल हो गया आपका एक्सटर्नल एनर्जी। जब इस बॉडी को आप एक्सटर्नल एनर्जी लगाता है, ओके, एक्सटर्नल एनर्जी देने के बाद वो कुछ मूव करेगा। ओके, तो उसको हम फोर्स बोलेंगे। ओके, चलो उसका डेफिनेशन ये है। The external energy required to move the body from one place to other. ओके, जितना एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड एक बॉडी वन प्लेस टू अदर जाने के लिए हम उसको फोर्स बोलते हैं ऐसे। और ये भी डेफिनेशन हो सकता है द एक्सटर्नल एनर्जी व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी एक बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, ओके, और उसको हम एक्सटर्नल एनर्जी क्या करता है, ये बॉडी को टेंड्स टू चेंज ऑफ स्टेट, वो स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट मतलब जो स्थिर अवस्था है उसको चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए हम उसको फोर्स बोलते हैं। ओके, और ऐसे भी हो सकता है एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जाता है तो यूनिफॉर्म मोशन को हम कुछ चेंज करने के लिए जो फोर्स, जो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड है हम उसको भी फोर्स बोलते हैं। तो एक्सटर्नल एनर्जी व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट को चेंज करता है, और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए हम उसको फोर्स बोलते हैं। ओके, ये आपका था डेफिनेशन। देन हमारा था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है आपका फोर्स का, तो फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी कितना टाइप का है? क्वांटिटी दो टाइप का है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी में ओनली आपका मैग्नीट्यूड रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी कब बोलेंगे? जब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा। ओके, हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो आपका जो फोर्स है वो किस में जाता है? इस वेक्टर क्वांटिटी में जाता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। कोई भी फोर्स लगा लो, ये एक बॉडी है, ओके, हम उसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो कुछ जो एक्सटर्नल एनर्जी रहेगा उसका कुछ अमाउंट रहेगा, मतलब 5 न्यूटन की, 10 न्यूटन की, 20 न्यूटन, जो भी अमाउंट रहेगा हम उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और जो फोर्स लगने के बाद जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हैं हम उसको डायरेक्शन बोलेंगे। ओके, ये हो गया फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो जो फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और स्केलर क्वांटिटी में क्या जाता है? लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, स्पीड, इट वो सब जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी में। ओके, और वेक्टर क्वांटिटी में आपका क्या जाता है? फोर्स जाता है, ओके, मोमेंटम जाता है जिसका डायरेक्शन है। ओके, तो फोर्स इज आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ओके, देन फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, किलो न्यूटन है। ओके, आपको जो एग्जाम में आ रहा है मैं उसको ही आप बताता हूं, आप उसको ही ध्यान दो। ओके, और 1 किलो न्यूटन क्या है? 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन। ओके, और टाइप्स ऑफ, देन ये आपका 3 था इंपॉर्टेंट। देन टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितने टाइप का होता है? आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स है। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब क्या है? ये इस डायरेक्शन में, मतलब कुछ भी जो भी आपका एक्सिस होगा, मतलब एक्सिस, एक्स एक्सिस में आपका जो
फोर्स पड़ेगा तो वो एक्स एक्सिस में फोर्स पड़ेगा, हम हॉरिजेंटल बोलेंगे। ओके, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में आपका फोर्स आएगा मतलब इस टाइप का आएगा। ओके, तो हम उसको वर्टिकल बोलेंगे। और ये इंक्लाइंड इस टाइप का फोर्स आएगा तो हम इंक्लाइंड फोर्स बोलेंगे। ओके, तो आपका टाइप्स ऑफ फोर्स कितने टाइप का होता है? जनरली 3 टाइप का होता है। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा? तो एक फोर्स हम बोलेंगे तो फोर्स का ये 4 चीज होना जरूर है। ओके, कोई भी फोर्स का ये 4 चीज रहता है। पहले क्या रहता है? उसका मैग्नीट्यूड, वो कितना क्वांटिटी का है, किस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कुछ मतलब किस में एक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वही रहेगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ओके, और वो किस पॉइंट में पड़ रहा है। ओके, वो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पॉइंट को भी पता है। और नेचर ऑफ सेंस, वो किस टाइप का नेचर है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है कि किस टाइप का ये नेचर है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जो भी है ये आपका हो क्या 4 टाइप का फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन तो फर्स्ट हम देखेंगे जो 4 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? एक क्वांटिटी ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स का कुछ क्वांटिटी है। ओके, मान के चलो मैं एक एग्जांपल लिया हूं, ये आपका ए बी सी। ओके, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ वेट का है, तो जो क्वांटिटी का है मान लो 50 न्यूटन मैं लिया हूं, तो आपका 50 न्यूटन जो है आपका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, तो ये आपका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन। देन डायरेक्शन क्या है? देखो डायरेक्शन क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है किस में जो ऑब्जेक्ट रखा है वो किस में एक्ट कर रहा है, उसका जो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो एक्ट। देखो द लाइन ऑफ एक्शन एलोंग टुवर्ड्स द व्हिच द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन। ओके, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हम उसको बोलेंगे डायरेक्शन। तो ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो आपका जो डाउनवर्ड है उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। और ऐसे रहता है तो हम उसको अपवर्ड बोलेंगे, तो वो हो गया आपका डायरेक्शन। देन नेक्स्ट उसका है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब क्या? आपका ड्राइंग ऐसा था, ये था आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट ये क्या था? 50 न्यूटन डाउनवर्ड था। तो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका जो उसका पॉइंट कहां पर है, तो हम यहां से यहां तक माप सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि यहां से 10 सेंटीमीटर है, नहीं तो यही इस पॉइंट से ए बी सी मान के चलो, बी से ये पॉइंट मान के चलो 15 सेंटीमीटर, आप ये बोल सकते हैं। बी से ये जो बी से पी आपका 15 सेंटीमीटर, जो वो पॉइंट को डायरेक्ट मतलब पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, जहां फोर्स लगता है। तो ये दिया कि द पॉइंट एट व्हिच द फोर्स एक्ट, जहां फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉइंट को इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज ओके 10 फ्रॉम लेयर। ओके, यहां से 10 करो, नहीं तो यहां से 15 करो, वही हो गया आपका एग्जांपल। देन नेचर ऑफ सेंस, तो उसका नेचर किस टाइप का है। ओके, तो नेचर किस टाइप का है? देखो ये जो पढ़ रहा है ये किस टाइप का नेचर, द एरोहेड मार्क्ड, एरोहेड ये हो गया आपका एरोहेड मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां डिटेक्ट कर रहा है वो एरोहेड मार्क कर रहा है, मतलब एरोहेड दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ओके, सेंस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। ओके, आपका नेचर ऑफ फोर्स क्या हो गया? ये हो गया आपका पुश और पुल। ये किस टाइप का है? देखो नेचर ऑफ फोर्स ग्रेविटेशन पुश अप टू द ग्राउंड। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है कि जो ग्रेविटेशन पावर पड़ रहा है, ग्रेविटेशन क्या नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो आपका जो नेचर ऑफ सेंस है ये क्या कि पुश टू द ग्राउंड टुवर्ड्स, मतलब ग्राउंड को पुश करता है, उसका जो फोर्स है वो ये था आपका नेचर ऑफ सेंस। ओके, ये था आपका टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। देन हम पढ़ेंगे जो इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, तो हमारा 3 नंबर में था क्या? इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स है जो फोर्स क्या क्या आपका फोर्स के मतलब जब फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो क्या क्या चेंज होता है आपका। ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी टू मूव, एक स्टेशनरी बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी मतलब एक स्थिर बॉडी है और उसको मूव करने के लिए हमको फोर्स चाहिए, तो फोर्स का ये इफेक्ट है। तो फोर्स कैन मेक टू स्टेशनरी बॉडी। आपका एक एग्जांपल है, ये आपका फुटबॉल है। ओके, तो ये नीचे मतलब ये एक स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट कंडीशन में है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट कंडीशन में है। ओके, ये आपका रेस्ट कंडीशन में है। तब क्या करते हैं, इसको हम कुछ फोर्स लगाएंगे, मतलब कुछ किक मारेंगे तो वो उसका क्या मूव होगा, इस डायरेक्शन में ये मूव होगा। तो हम उसको बोलेंगे जब एक स्टेशनरी चीज को
कोई भी एक रेस्ट चीज को हम जब मूव करते हैं ना, हमको फोर्स का जरूरत है, तो फोर्स का यहाँ इफेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, व्हेन यू किक ए स्टेशनरी फुटबॉल, एक स्टेशनरी फुटबॉल मतलब एक रेस्ट फुटबॉल को जब आप किक करते हैं और वो मूव करता है, वो हो गया आपका फोर्स का इफेक्ट। देन देखो, और फोर्स का एक नंबर था विंग और रेस्ट कंडीशन में, और दो क्या है, 2 नंबर में ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट मान के चलो, जब एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर जो बॉल और बॉलर जब फेंक रहा है तो उसका क्या कि ये मूविंग पोजीशन में है, तो उसका जो मूविंग पोजीशन हमें, तो ये जो क्रिकेटर क्या करता है, ये जो मूविंग बॉडी को ये कुछ डायरेक्शन में दे देता है, तो ये फोर्स का काम है। तो ये बोला है कि ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोशन को चेंज करने के लिए भी फोर्स का इफेक्ट है। तो आपका एग्जांपल ये है, द बैट्समैन हिट्स द बॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ये आपका बैट्समैन हो गया। तो जब ये बैट्समैन हिट्स द बॉल, ओके, जब बॉल को हिट्स करता है टू चेंज इट्स डायरेक्शन, ओके, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ओके, ये था आपका क्या कि मूविंग बॉडी को फोर्स के वजह से हम चेंज डायरेक्शन करेंगे। 2 हो गया। और 3 नंबर क्या है, 3 नंबर इफेक्ट है आपका, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ओके, मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, हम एग्जांपल दे, ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये आपका बैलून है, ये आपका टूथपेस्ट है। जब देखो, ए फोर्स कैन चेंज द शेप, हम उसको शेप को चेंज करने के लिए हमको एक फोर्स चाहिए, विथआउट फोर्स में चेंज नहीं होगा। कोई भी चीज हमको कुछ शेप चेंज करना है तो उसको हम फोर्स चाहिए। तो ये था आपका एग्जाम्पल। देखो, शेप ऑफ बैलून आफ्टर एंड बिफोर, कोई भी एक बैलून ले लो, ओके, बैलून को जब हम वो पूरा मतलब पहले कुछ नहीं था, जब हम उसको फोर्स देंगे तो वो बड़ा होगा, ओके, और हम जब उसको कुछ प्रेशर देंगे, कुछ फोर्स देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये पहले इतना था, ओके, और जब उसको शेप किया है इतना, उसको मिले फोर्स चाहिए, ओके, और ये जब यहाँ था तो हमको मतलब ये बड़ा था, हमको छोटा करने के लिए ऑल्सो हमको फोर्स चाहिए। तो बैलून को आफ्टर एंड बिफोर शेप करने के लिए, कोई भी शेप करने के लिए हमको फेस का मतलब फोर्स का जरूरत है, ओके, और शेप ऑफ टूथपेस्ट एंड ट्यूब आफ्टर एंड बिफोर, ओके, तो ये भी आपका हो गया फोर्स का इफेक्ट। देन नेक्स्ट, और 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 नंबर इफेक्ट है आपका, ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके, कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए फोर्स का जरूरत है। कैसे, तो हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखो, कैच द मूविंग बॉल बाय ए क्रिकेटर। एक क्रिकेटर है, जब एक बॉल मूविंग करता है तो उसको स्टॉप करने के लिए हमको फोर्स चाहिए, ओके, तो ये आपका बॉल हो गया, तो ये कुछ फोर्स में आ रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम उसको कुछ भी फोर्स देना पड़ेगा। तो फोर्स देने के बाद ही एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, ओके, तो कोई भी रेस्ट कंडीशन को जब मूव करते हैं तब तो फोर्स चाहिए, और कोई भी फोर्स को जब हम स्टॉप करते हैं तब भी हमको फोर्स चाहिए, ओके, ये था आपका 4 नंबर। देन नेक्स्ट, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके, कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, वो था क्या कि हम जो पढ़े थे नेक्स्ट 2 में था कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब डायरेक्शन चेंज करते हैं हमको फोर्स चाहिए उस टाइम में, और ऐसे भी फोर्स चाहिए, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम जब स्पीड चेंज करते हैं, ओके, तो हम उसको भी फोर्स चाहिए। देखो कैसे है, ये एक, यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ओके, तो ऑब्जेक्ट जब हम उसको इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम जब फोर्स इस डायरेक्शन में ही अप्लाई करेंगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहा है, और मैं जब उसको और उस डायरेक्शन ही फोर्स करूंगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका स्पीड इंक्रीज हो गया। तो ये आपका था क्या, इसमें था फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ए मूविंग ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, जो फोर्स है उसका स्पीड चेंज कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है, नहीं तो स्पीड घटा देता है, स्पीड इंक्रीज करता है, नहीं तो स्पीड डिक्रीज करता है, ओके। तो ये देखो आपका, ये क्या है, यहां स्पीड इंक्रीज करता है, और इसमें देखो ये बॉडी यहां मूव करता है, लेकिन आपका फोर्स
ऑपोजिट रहता है। ओके, मान लो आप ये बॉडी यहाँ मूव कर रहा है और आपका फोर्स ऑपोजिट में लगेगा तो आपका मोशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसका स्पीड इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए आपको फोर्स चाहिए। ओके, ये था आपका टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। देन ये देखो सिस्टम ऑफ फोर्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स चला गया, इफेक्ट चला गया, देन सिस्टम ऑफ फोर्स। तो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन आता है जी, कोप्लानर फोर्स क्या है, नॉन कोप्लानर फोर्स क्या है, कोलिनियर फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स और नॉन पैरेलल फोर्स। ओके, तो ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स, तो सिस्टम ऑफ फोर्स मतलब क्या है कि जब फोर्स है, एक से दो से ज्यादा फोर्स जब हम एक्टिंग करते हैं, हम उसको एक सिस्टम में रखते हैं। ओके, तो कोई सिस्टम है, कैसे कोप्लानर फोर्स एक सिस्टम है। तो जो सिस्टम से फर्स्ट है कोप्लानर। तो कोप्लानर फोर्स क्या है, कोप्लानर फोर्स मतलब एक प्लेन में एक से दो फोर्स एक्ट करेगा। ओके, तो सेम प्लेन में जब आपका एक प्लेन सेम रहेगा, ओके, उसमें एक से दो फोर्स एक्ट करेगा तो हम उसको कोप्लानर फोर्स बोलेंगे। ओके, देन नॉन कोप्लानर फोर्स क्या है, उसका ऑपोजिट है। जब सेम प्लेन में एक से दो फोर्स काम करेगा तो हम उसको कोप्लानर बोलते हैं। और ऐसे ही जब ये डिफरेंट प्लेन में एक से दो फोर्स काम करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लानर बोलेंगे। ओके, और देन कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स क्या है, कोलिनियर फोर्स मतलब एक प्लेन में है, एक प्लेन में रहेगा, लेकिन क्या है, ये एक प्लेन है। ओके, और उसमें आप एक फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा यहाँ एक फोर्स लग रहा है। जब ये फोर्स और ये फोर्स मिलके क्या हो जाएगा, एक सिंगल फोर्स होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जब हम फोर्स देते हैं तो वो क्या है कि एक सिंगल फोर्स का काउंट होता है। ओके, फोर्स इन सिंगल लाइन। ओके, एक सिंगल लाइन में काउंट होता है, हम उसको कोलिनियर फोर्स बोलेंगे। ओके, और कॉन्करेंट फोर्स क्या है, जब ये स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा तो ये आपका हो गया कोलिनियर। और कॉन्करेंट फोर्स क्या है, कोई भी एक देखो, कोई भी फोर्स आप टू ईयर आउटवर्ड हो गया, मान के ये चलो यहाँ आप एक पॉइंट में एक्ट करता है। ओके, कोई भी फोर्स एक पॉइंट में आप एक्ट करता है तो हम उसको कॉन्करेंट बोलेंगे। तो कैसे, देखो ये एक पॉइंट है, ये तीन फोर्स आउटवर्ड है, लेकिन इसका जो आउटवर्ड है, लेकिन ये जो पॉइंट में मिलता है, एक पॉइंट में मिलता है, ये आपका हो जाएगा कॉन्करेंट। और ऐसे भी हो सकता है एक पॉइंट में ये फोर्स एक्टिंग कर रहा है। ओके, और ये आपका था क्या, आउटवर्ड, ये आपका इनवर्ड। ओके, आपका इनवर्ड फोर्स एक पॉइंट में एक्ट करेगा तो हम उसको कॉन्करेंट बोलेंगे, और आउटवर्ड फोर्स एक पॉइंट में एक्ट करते हैं भी, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे। ओके, देन पैरेलल फोर्स एंड नॉन पैरेलल फोर्स। ओके, पैरेलल फोर्स क्या है, मान के चलो दो फोर्स। ओके, जब दो फोर्स पैरेलल में काम करेगा तो हम उसको पैरेलल फोर्स बोलेंगे। और नॉन पैरेलल फोर्स क्या है कि ये आपका दो फोर्स है, देखो यहाँ है दो फोर्स है। ओके, तो अब जब ये फोर्स नॉन पैरेलल मतलब क्या है, जब पैरेलल में एक्ट नहीं करेगा, इस टाइप का कुछ इंक्लाइन में करेगा, नहीं तो कुछ एंगल में करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन पैरेलल फोर्स बोलेंगे। तो ये आपका था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्स एंड आपका फोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन था। देन नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, और ट्रायंगुलर लॉ, इस टाइप का पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।